नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ प्रेमनगर। और प्रेमनगर में जो है हमारे रामधारी जी हैं और जो काफ़ी सुप्रसिद्ध समाज सेवी भी रहे। इन्होंने दिल्ली में आते टाइम काफ़ी संघर्षों का सामना किया और आज सब कुछ संपन्न है। ये प्रजापति समाज के लिए एक सीख है कि बर्तन माटी का ही नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें एक हमारे जो पूर्वज काम करते थे मिट्टी का, हम आज उसी काम में जुटे रहें। कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इसी पे हम मिलाते हैं रामधारी जी से और सुनवाते हैं इनकी जीवनी और कुछ प्रजापति के पीछे। स्वागत है भाई साहब मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारी दर्शक देख रही है तो कृपया एक बार परिचय देखिए। मैं रामधारी हूँ, जो है मैं रामधारी प्रजापति। सभी बिरादरी भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे रामधारी जी कैसे और क्यों और क्या कारण रहा आपका जो है गांव से दिल्ली का सफर तय करने का? दिल्ली का सफ़र क्या जो है अपना सब धीरे धीरे करके वहाँ अपना कमाने खाने के लिए चले आए, जो है अपना बाकी सब धीरे धीरे अपना उन्नति किए हम लोग सारे जो है। और हमारे पूरे परिवार यहीं पर हैं, जो है सब ठीक ठाक हैं कुल मिलाकर के। बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं और क्या चाहिए जो है। बाकी ये कि अभी राजनीति में कोई अभी हमारे भाई बिरादरी में कोई नहीं आया है, जो है क्या आना चाहिए। प्रजापति समाज जो है, मैं बात करूंगा सन 1992-91 की, उस टाइम पे मिट्टी का प्रचलन ज्यादा था और आज माटी का प्रचलन कम है। अगर है भी तो आज खांचे सांचे मशीन जो है टेक्निकल सिस्टम सभी चीज तैयार हो गई। क्या माटी का काम कम हुआ या फिर ज्यादा हुआ? माटी काम जो है कहाँ कौन कर रहा है, बहुत कम ही लोग ऐसे कर रहे हैं जो है कि माटी काम जो है जो बहुत काफ़ी वैसे हैं जो है पिछड़े हुए हैं जो है वही कर रहे हैं जो है। बाकी तो हम नहीं जानते कि कोई कर रहा होगा को जो है। आपको काफ़ी रामधारी जी, क्या माटी का काम कम हो गया या ज़्यादा हो गया या फिर होना चाहिए और या फिर अब बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए? नहीं, ख़त्म तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे प्रजापति लोग के लिए दिक्कत है। दुनिया भर का पता कैसे चलेगा जो है कि ख़त्म नहीं होना चाहिए, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा इसमें जो है माटी के काम में, इसीलिए परेशानी ज़्यादा दूसरे तो जरूर होना चाहिए। हाँ, टेक्निकल चीज़ें जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होना टेक्नोलॉजी तो आई हुई है, ऐसी बात नहीं है, आई हुई है। लेकिन अब पहले तो लोग डंडे से उसको चलाते थे जो है, चाकू करे, जब तो इलेक्ट्रिक से चला रहे हैं जो है। काफ़ी सुधार हुआ, ऐसी बात नहीं है जो है। नहीं ऐसी बात नहीं, पहले से अपेक्षा तो बहुत अच्छा है जो है। बच्चे तो पढ़ लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जो है। क्या प्रजापति समाज में आपको लगता है कि शिक्षा की कमी आज भी है? शिक्षा की देखो, जैसे जैसे लोगों कमाई है उसी हिसाब से लोग बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं जो है। लेकिन यह है कि अभी गांव में भी काफ़ी लोग विकास किए हैं जो है। पढ़ाई लिखाई जो है अपना सही चल रहा कुल मिला करके जो है, समय के हिसाब से ठीक है सब जो है। क्या लगता है कि प्रजापति समाज में एक नेता अभिनेता भी होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है जो है। अगर मैं कि आपके प्रजापति समाज में किसी से बात करता हूँ तो कोई भी राजनीति में आना नहीं चाहता, आपका क्या विचार रहता है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो है कि पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, नहीं तो हमारे जो है कुम्हार भाई को कैसे जो है आगे कैसे बढ़ेंगे जो है। होना चाहिए, नेता भी कोई नहीं है जो है, होना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो है। मिट्टी के काम कोई करना ज़रूरी नहीं है जो है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं जो है। और हम भी कुम्हार हैं, देखो अपना इसमें जो है दूसरे लाइन के काम कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं। स्वागत है भाई साहब मुस्कान इंडिया में। तो एक बात परिचय देंगे अपने साथ? जी नमस्कार, धन्यवाद आपको, आपने हमें ये अवसर दिया बोलने का मुस्कान इंडिया के साथ। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या कमियां लगती हैं कि प्रजापति समाज में आज ऐसा हो तो कुछ कमियां रहती हैं? देखिए, कमियां होना कोई गलत बात नहीं है और गलत करना भी, गलती जिसको कहते हैं रियल में, एक तो होता है ना कि इंसान किसी मजबूरी में या नासमझी में कुछ करता है तो लोग उसको नाम देते हैं जी ये गलत है ये सही है। एक्चुअल में क्या है कि सही होता है, गलत होता है। परिस्थितियों से प्रभावित होकर के किसी चीज़ का सही या गलत होना एक अलग बात है, मेरा ऐसा मानना है। तो जो प्रजापति समाज है, प्रजापति समाज भी बहुत सारी दुविधाओं में फंसा हुआ है आज के समय में और कई चीज़ों को गलत मानता है जबकि वो गलत नहीं है। परिस्थितियों बस उसको मानना पड़ता है कि भाई ये गलत है। जैसे अभी आपने भाई साहब से सवाल पूछा कि
बर्तन बनाना आज के समय में क्या लगता है, ज़रूरी है कि नहीं? मेरा तो मानना ये है कि समय के हिसाब से हर जगह परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को ये लगता है कि हम उस लेवल तक ये बर्तन वाले काम को नहीं ले जा सकते जहाँ की वो हमारी मदद कर सके, वो पेशा हमारी मदद कर सके, हमें आगे बढ़ने में एक सहयोग कर सके, अगर लगता है कि नहीं कर सकता है तो उस काम को करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरा तो अपना ये मानना है कि हम अपना पूरा एफर्ट लगाएं, जैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, एक लेवल को अचीव करने की कोशिश करें, क्योंकि आज का समय जो है ना प्रोडक्शन का समय, चाहे वो हमारे कुम्हार भाइयों के बर्तन की बात हो या फैक्ट्री में किसी और जो है मेटल का बर्तन हो, एल्युमिनियम का अपना या पीतल का या चांदी का, जो भी हो, वहाँ भी क्या होता है, वहाँ भी प्रोडक्शन की ही बात है। मेरा ऐसा मानना है अगर हम प्रोडक्शन कर सकें और इस लेवल तक जा सकें, उसके लिए जो हमें एफर्ट करना वो हम कर सकें तो कुछ भी गलत नहीं है। हमारे कुम्हार भाइयों को भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि वो एक लेवल अचीव करने के बारे में जो कुछ भी साम दाम दंड भेद कहा जाता है ना, बाकी लोग ऐसे ही करते हैं, कोई चीज़ गलत नहीं है। मेरा ये मानना है साम दाम दंड भेद हर चीज़ की ज़रूरत है और इसी को एक बराबर रेशियो में इस्तेमाल करके ही हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। वो रेशियो गड़बड़ हो जाता है तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, यही सब कुछ बेकार हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो कुम्हार भाई हैं, कुम्हार भाइयों को अपना पोटेंशियल जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या कर सकते हैं, वो बर्तन बना करके आगे बढ़ सकते हैं, बर्तन बनाते हुए किसी नए धंधे की शुरुआत कर सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, उनको कैसे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, उनके सोचने का, विचारने का, आगे लोग कैसे बढ़ रहे हैं उस दिशा में जाने का कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है विचार करना। मेरा ये हमारे भाई साहब जो है हमारे नवयुवक पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? शायद उनके मन में पुराना कार्य लेकर कई विचार चल रहे हैं और नए कार्य लेकर कई विचार चल रहे हैं, तो उनके किस तरीके से संतुष्टि करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो ये मानना है, जैसा कि अभी बातों के दौरान हमने बताया कि हमारे ख़ानदान में हमारे बाबा जी किया करते थे ये काम, हम लोग नहीं करते हैं, बट हम तो सम्मानजनक पूर्वक मतलब इस चीज़ को देखते हैं, इस काम को देखते हैं, बर्तन वाले को हम सम्मान महसूस करते हैं, हीनता नहीं महसूस करते। कुछ हमारे भाई ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं नहीं ये बर्तन वर्तन का काम करना ठीक बात नहीं है, ये हमें इससे हट के थोड़ा ऊपर सोचना चाहिए। तो ऊपर कभी भी सोचा जा सकता है, अपने सारी चीज़ों को साथ में लेके भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, अपने विचार को बदलिए। हमारी जो मजबूरी रही है, हम दबे कुचले हुए लोग रहे हैं शुरू से, तो उसका असर इतना जल्दी जाने वाला तो नहीं लगता है। बट अगर हम कोशिश करेंगे तो पूरा संभव है कि हम लोग जल्दी ही ग्रो करेंगे, विकास करेंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा आपने बोला अभी 91 के आसपास में ये बर्तन वर्तन का काम बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था, आज हमें लगता नहीं है कि हो रहा है। जबकि वॉल्यूम अगर आप देखेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे तो आज भी कम नहीं है। डिमांड हमें लगता है हम गांव के लेवल पे देखते हैं या शादी विवाह में जो बर्तन वगैरह यूज होते थे सिर्फ उनको देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, वॉल्यूम नहीं है। बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो वॉल्यूम की कमी नहीं है, आज भी ज़रूरत है। हाँ, बल्कि प्रोडक्शन जो हो रही है उसमें क्वालिटी बहुत बेहतर हो रही है पहले की तुलना में, इसलिए डिमांड बनी हुई है। और हम देख रहे हैं कि पहले लोग छोटे छोटे बर्तन जो चाय वाय के लिए इस्तेमाल होते थे दुकानों पे, वो सब बंद हो गया है। लेकिन आज भी कई लोग उसको ज़िंदा रख रखे हैं, कई जगह पे इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन उसकी अगर हम क्वालिटी देखेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे, उसकी कॉस्ट देखेंगे, तो बहुत लोगों का बिजनेस आज भी चल रहा है, बहुत लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है हमारा ये बर्तन बनाने का काम। और इसकी वजह से हम गर्व महसूस करते हैं। लेकिन ये बड़ा मेहनत वाला काम है, कुम्हार ही कर सकता है। लेकिन हमें डर लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं इस बिज़नेस में जो कुम्हार तो नहीं है, लेकिन कुम्हारों का ये पेशा वो अपना करके वो खुद को आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन हम वो उस लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि हमारे जात बिरादरी के लोग जो है ना, ऐसी जगहों पे नहीं है, जैसे कि कोई ऑफिसर रैंक की जॉब हो
जिसके हाथ में ये पावर हो जो प्रमोट कर सके हमारे इस काम को। और राजनीति हो गई, जैसे राजनीति से ही पावर ट्रांसमिशन होता है, कंट्रोलिंग होती है, कितना पावर किसको देनी है। जब तक राजनीति में नहीं जाओगे, शीर्ष पे नहीं जाओगे, तब तक चाहे आप किसी को भी मदद करने की बात हो, चाहे वो अपने जात बिरादरी कुम्हार भाइयों की बात हो, चाहे बाकी समाज के और भाइयों की बात हो, जब तक आपके अंदर पावर नहीं होगी, चाहे वो आर्थिक पावर हो, चाहे वो सोशल पावर हो, या पॉलिटिकल पावर हो, या कोई भी पावर हो, किसी भी तरह की पावर नहीं होगी तो आप अपनी मदद नहीं कर पाओगे, तो दूसरे की मदद कहाँ से करोगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत करें। वो किस तरह से करेंगे, किसी धंधे को छोड़ करके, ज़रूरी नहीं कि करें। अगर वो धंधा आपको मदद कर रहा है शुरू से, उसको साथ में लेके चलें, बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर उसमें आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे धंधे की तरफ देखें, दूसरी चीज़ों को भी करें, लेकिन हीनता न महसूस करें। जैसे ही हमारे अंदर ये हीनता आती है, तैसे हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। पर्सनली मैं कभी भी अपने बर्तन के कारोबार को या अपने जात बिरादरी को लेके कभी हीनता नहीं महसूस करता। बस ये मानता हूँ कि कुछ भी हो, पूरी ताकत लगा दो, पूरी जान लगा के काम करो, मेहनत करो, और हर लेवल पे काम करो। सोशल लेवल पे भी करो, पॉलिटिकल लेवल पे भी करो, एजुकेशन लेवल पे भी करो। सारे लेवल पे काम करेंगे तो सबका एक ओवरऑल इफ़ेक्ट आएगा जो हमें मजबूत करेगा। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है जो हमें अचानक से ऊपर पहुंचाएगी, ग्रो करवा देगी, ऐसा कुछ मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि बहुत सारी चीज़ें मिलके एक बेहतर मजबूत दिशा देती है, और जिससे हम मजबूत होते हैं।